दोस्तों बच्चे के होते ही डॉक्टर क्यों कब बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में पूरा चर्चा करूंगी। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिसको आपको अभी से ही सावधानी बरतनी होगी, ताकि आगे चल के आपके बच्चे को आईसीयू का मुख ना देखना पड़े। मैं जो गलती की थी या मेरे बच्चे ने जो फेस किया था, मैं चाहती हूँ दोस्तों आप या आपके बच्चे उस प्रॉब्लम को फेस ना करें। तो प्लीज़ ये वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो ही बना रही हूँ, ताकि आपको भी वो नॉलेज मिल सके, आपको भी वो जानकारी हो, जिससे आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो, आपको भी दिक्कत ना हो, आपके घर वाले को कोई दिक्कत ना हो। और डॉक्टर किन-किन कारणों से आपके बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कर सकता है। बच्चा मेरी बेटी 4 दिन की ली थी और मेरा बेटा 15 दिन के लिए था दोस्तों एडमिट हॉस्पिटल में। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में मैं अपने बाबू को जन्म दी थी, उस हॉस्पिटल में मेरे बच्चे को 5 दिन के लिए रखा गया था, पर उसका हालत बिगड़ते गया, हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो हम अपने बच्चे को दूसरा हॉस्पिटल में रिफर करवा के लेकर गए थे, जहाँ पर मेरे बच्चे को 11 दिन और रखा गया था। आपको भी यही सब प्रॉब्लम फेस नहीं करना है, तो वीडियो को बिना स्किप करे आप देखिए, तो आपके लिए फायदा होगा। और दोस्तों पहला कारण है आपका 7वें महीने या समय से पहले बच्चे का जन्म ले लेना। अगर बच्चे आपका 7 महीने या समय से पहले ही इस दुनिया में आ जाता है, तो डॉक्टर उसको आईसीयू में निश्चित ही 3 महीने तक उसको रखेगा। हो सकता है कि टाइम ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 2.5 से 3 महीने आप मान के चलिए, क्योंकि जब तक बच्चा अपने नॉर्मली बच्चे की जैसे फीडिंग करना ना सीख जाएगा, तब तक उसको वो वहाँ से डिस्चार्ज नहीं देगा दोस्तों। तो आप ध्यान रखिए अपने प्रेगनेंसी के जर्नी में कि आप बिल्कुल सावधानी से रहिए। अगर आपका 7 महीना चल रहा है, तो इस बात को बिल्कुल भी ध्यान में रखिए कि आप कोई भी ना करें, लापरवाही ना करें कि 7 महीने से पहले या समय से पहले ही आपका बच्चा जन्म ले। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दूसरा है वज़न का कम होना। अगर आपका बच्चा जो नॉर्मली बच्चे का वज़न होता है, उससे अगर कम है, तो भी डॉक्टर आईसीयू में एडमिट करके रख लेंगे दोस्तों उसको, क्योंकि जो नॉर्मली बच्चे का जो वज़न होता है, उससे अगर बहुत ज़्यादा कम है, कमज़ोर है बच्चा, तो उसको डॉक्टर अपना आईसीयू में रख देंगे, या हो सकता है दूसरा हॉस्पिटल में उसको रिफ़र कर देंगे। जिससे आपको अपना प्रेगनेंसी में देखना है, ध्यान देना है कि आप अपने खाने-पीने का विशेष करके ध्यान दीजिए, ताकि होता है उतना कम से कम अपना वेट गेन कर ले। आपको तीसरा है, अगर बच्चा जन्म लेते ही अगर नहीं रोता है, तो डॉक्टर उसको 2 मिनट 5 मिनट तक उसको रुला के देखेगा, पीट के देखेगा, उसको उल्टा करके उसको ठोक कर देखेगा। अगर बच्चा नहीं रोता है, तो उसको हो सकता है कि कुछ दिन के लिए आईसीयू में रख कर देंगे कि बच्चे की जो एक्टिविटी है क्या है, वो क्या रिस्पॉन्स करता है, उसको मारने से पीटने से रोता है कि नहीं रोता है, तो आपका ये भी कारण हो सकता है। उसका दोस्तों लापरवाही एक ही है कि आप प्रेगनेंसी के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर टेंशन लेते हैं या कोई बात का चिंता करते हैं, तो उससे हमारा बच्चा अंदर ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाता है, जो आगे चलकर वो जब जन्म लेता है तो रोता भी नहीं है। जैसे हम प्रेगनेंसी में अपना कार्य करते हैं या दुख रहते हैं या ज़्यादा सैड रहते हैं या हो सकता है हम टेंशन में रहते हैं, तो उसका प्रभाव हमारा बच्चे में भी पड़ता है। तो प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए हैं, तो इस चीज़ को विशेष करके नोट करिए। आपको हमेशा खुश रहना है, अच्छे काम करना है। कोई भी अगर टेंशन है, अगर कोई भी चिंता है, तो उसको बिल्कुल आप हटा दीजिए जब तक आपका प्रेगनेंसी जर्नी है तब तक। चौथा है दोस्तों, बच्चे अगर दूध नहीं पी पाता है, जैसे ही हमारा बच्चा जन्म लेता है और माँ का फीडिंग ठीक से नहीं कर पाता है, या डॉक्टर उसको देखेंगे, दूसरा चीज़ करके देखेंगे, बच्चे को चम्मच से पिला के देखेंगे, बॉटल से पिला के देखेंगे, अगर बच्चा हमारा दूध नहीं पी पाता है, तो भी एक कारण है दोस्तों कि हमारा बच्चा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। बच्चे को कुछ दिन के लिए आईसीयू में रखा जाता है दोस्तों, कि जब तक बच्चा अपने से खुद से दूध पीना ना सीख जाए, माँ के निप्पल को पकड़ के दूध पीना ना सीख जाता है, बच्चे को आईसीयू में रख दिया जाए। अगला है दोस्तों बच्चे को झटका आना। अगर बच्चा जन्म लेते ही झटके वाली बीमारी का शिकार हो जाता है, तो इस भी कंडीशन में डॉक्टर उसको आईसीयू में ही रखेंगे। जब तक उसको झटका वाला ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं दे देते हैं और वो ठीक नहीं हो जाता है, तब तक उसको बच्चे को झटके आने का मेन कारण होता है माँ का प्रेगनेंसी में झटके का आना। अगर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान झटका आता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे को जन्म लेने के बाद उसको भी झटका आ ही सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को आए, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे को अगर झटका आता है, अगर डॉक्टर उसको आईसीयू में ही रखेगा जब तक बच्चा नॉर्मली ना हो जाए। अगला है दोस्तों पीलिया का होना। अगर आपके बच्चे को जन्म लेते ही पीलिया हो जाता है, अगर पीलिया का मात्रा अगर बहुत मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उसको ज़्यादा दिन के लिए रखेंगे। अगर हल्का सा ही है, तो बच्चे को 4 या 5 दिन तक रखेंगे, उसके बाद उसको छुट्टी दे देंगे। उसका कारण यह है दोस्तों पीलिया का, जैसे बाँस का आता है दोस्तों करेल, उसको खाते हैं या हम मशरूम खाते हैं, तो इन्हीं कारणों से बच्चे को गर्भ के अंदर से ही पीलिया हो जाता है, और किसी-किसी को नहीं खाने पर भी हो सकता है। तो भाजी, मूली, खीरा या गन्ना का जूस, ये सब चीज़ को अभी से आपको अपना डाइट में शामिल कर लेना चाहिए, ताकि ये बच्चे को जन्म लेते ही पीलिया वाली समस्या ना हो। अगला है दोस्तों बच्चे को सांस लेने में अगर दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो बच्चे ज़रूर आईसीयू में शिफ्ट करेंगे,
नहीं, क्योंकि बच्चा जब तक नॉर्मल बच्चे के सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो उसको वो लोग रखेंगे ही आईसीयू में। अगला है दोस्तों बच्चे को गठवन का होना। अगर जैसे ही आपका डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रहा है, अभी छुट्टी नहीं हुआ है आपका और बच्चे को गठवन निकल जाता है, तो उसको आईसीयू में रख दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप भी वो गलती नहीं करेंगे जो मैं की थी, या जिस कारण से आपके बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। प्रेगनेंसी का टिप्स और मेरा ब्लॉग वीडियो आपको मिलते रहेगा दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।